brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो अप्रत्याशित नतीजा सामने आया है, अविश्वसनीय किस्म का नतीजा सामने आया है, उसके बाद दुनिया में जो डेमोक्रेसी को लेकर रेटिंग करती हैं उन एजेंसियों ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया है कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा है। इस दावे में कितना दम है और इस दावे को क्या मजबूती मिली विपक्ष के लगातार हमलों से, खास तौर से राहुल गांधी ने जो लगातार वोट चोरी के सवाल उठाए, चाहे वो कर्नाटक की एक विधानसभा सीट हो महादेवापुरा की, फिर एक और विधानसभा सीट हो, फिर हरियाणा हो, ये सवाल जो उठाए उसके कारण ये चुनावी निरंकुशता की तरफ भारत बढ़ रहा है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जगह ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, ये आरोप लगना शुरू हो गया है। साथ ही साथ लेकिन ये भी स्टडी करना बहुत जरूरी है कि क्या वोट चोरी का आरोप जो राहुल गांधी खास तौर से एनडीए पर और चुनाव आयोग पर और उनकी मिली भगत पर लगा रहे हैं, वो कितना चिपक रहा है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले चुनावी निरंकुशता की बात करें तो उसको लेकर कुछ सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि 2014 के बाद से इस तरह की स्थितियां बनी या 2014 से पहले भी स्थितियां थी, लेकिन 2018 में पहली बार एक विश्व की जो रेटिंग एजेंसी है जिसने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की बात कही थी, तब से ये शब्द क्या फैशन में आ गया। अब जहां तक कांग्रेस की बात है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये बात भी देखनी चाहिए कि उनके साथी क्या कह रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है वोट चोरी हुई, लेकिन तेजस्वी यादव ने इतना जोर चुनाव अभियान के दौरान भी या प्रशांत किशोर ने भी इतना जोर वोट चोरी पर नहीं दिया था, मुद्दों पर दिया था। तो क्या वोट चोरी का मुद्दा भी पिट गया और दूसरे मुद्दे थे वो भी पिट गए। अब केरल की कांग्रेस कह रही है कि 128 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए ने जीती, वो 128 सीटें हैं जहां पर एसआईआर के दौरान जितने लोगों के नाम काटे गए थे, लगभग उतने अंतर से, उतने मार्जिन से बीजेपी या उनके एनडीए के सहयोगी जीते। तो वो कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर के तहत जानबूझकर चुनी हुई विधानसभाओं में इस कदर भारी संख्या में नाम काटे गए और वास्तव में जो जिंदा वोटर था, जो डुप्लीकेट का शिकार नहीं था, जो बिहार के अंदर ही रह रहा था, उसका नाम भी काट दिया गया। अब इस तर्क में कितना दम है, ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, जिसमें से कहा गया था 36 लाख बाहर चले गए, 22 लाख की मौत हो चुकी और 5-6 लाख डुप्लीकेट वाले थे। अगर ये सब गलत तरीके से नाम काटे गए तो कंप्लेन करने वालों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान ऐसे लोगों को आगे बढ़ चढ़कर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने सामने पेश क्यों नहीं किया। सवाल उठता है कि जब बीजेपी का बीएलए, ब्लॉक लेवल एजेंट, या एनडीए का ब्लॉक लेवल एजेंट घूम घूम कर अपने लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की मेहनत कर रहा था, तो कांग्रेस का बीएलए या तेजस्वी यादव की पार्टी का बीएलए क्यों सोया हुआ था या उतना सक्रिय क्यों नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दूसरा आंकड़ा भी है कि 63 ऐसी सीटें रही जहां पर ओवैसी की पार्टी ने या बीएसपी ने या प्रशांत किशोर ने कहीं एनडीए और कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया, यानी इनके जो उम्मीदवार थे उनको जो वोट मिला वो विनिंग मार्जिन से ज्यादा था, लेकिन 63 में से 42 सीटों पर नुकसान महागठबंधन को पहुंचा, 18 सीटों पर नुकसान एनडीए को पहुंचा। तो ये तर्क भी कहीं कहीं फिट नहीं बैठता।
फिर एक बात और कही जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे डेमोक्रेसी बचाने की भी बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट्स को का अध्ययन करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर स्टालिन, जो कि इंडिया गठबंधन के एक बड़े मजबूत स्तंभ हैं, तमिलनाडु में उनकी डीएमके की, कांग्रेस की, वाम दलों की मिलीजुली सरकार है। स्टालिन क्या कह रहे हैं? स्टालिन कह रहे हैं वोट चोरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर डिलीवरी यानी एनडीए की जो रेवड़ी बांटने की जो मुहिम थी वो रंग लाई। दूसरी बात वो कह रहे हैं सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, यानी जो एनडीए का गठबंधन था वो सामाजिक रूप से एक बड़ा जातिगत समीकरणों को साथ निभाते हुए एक बड़ा गठबंधन था और विचारधारा के स्तर पर भी बड़ा गठबंधन था। तीसरी बात वो कह रहे हैं क्लियर पॉलिटिकल मैसेज। कहीं ना कहीं एनडीए का फोकस क्लियर था कि अगर महागठबंधन को वोट किया तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, लेकिन इस पर और घुसपैठिए वाला मुद्दा भी उठाया, चला नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन महागठबंधन का फोकस थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ था, या यूं कहा जाए कि क्लियर पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे पाया महागठबंधन। स्टालिन के अनुसार कुछ लोग वोट चोरी पर बहुत ज़्यादा जोर देते रहे, कुछ लोग हर घर में एक परिवार के सदस्य को नौकरी की बात ज़्यादा करते रहे, और इसके अलावा डेडिकेटेड मैनेजमेंट। स्टालिन की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबद्ध प्रबंधन, मैनेजमेंट का मतलब बूथ का मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख के माध्यम से हर बूथ पर कौन अपना है, कौन पराया है, कौन फ्लोटिंग वोटर है, किस पर जोर दिया जाए तो वोट देने के लिए वो हमारे साथ आ सकता है। ये तमाम चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से। इसका मतलब ये नहीं है कि वोट चोरी बिल्कुल नहीं हुई, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दबा के वोट चोरी हुई। ये तो तब पता लगेगा जब चुनाव आयोग आरोपों को सीरियसली लेना शुरू करेगा और उनकी जांच के लिए बड़ा दिल दिखाएगा। अब राहुल गांधी इससे पहले आरोप लगाते रहे, चुनाव आयोग लगातार नकारता रहा, सिरे से नकारता रहा, लेकिन एक बार जांच की बात तो होनी ही चाहिए थी, जो अभी तक हमारे सामने इस रूप में सामने अभी तक नहीं आई है। यहां अब बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस को क्या शीशे में अपना चेहरा नए सिरे से देखने की जरूरत है? आखिर ये क्यों होता है कि कांग्रेस में जो बड़े नेता जो बात करते हैं उस मैसेज को, उस संदेश को आम जनता तक पहुंचाने में कार्यकर्ता क्यों विफल रह जाते हैं? या तो कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं की बात समझ में नहीं आती, या कार्यकर्ता अपने नेताओं के नारे से, मुद्दे से, पहल से, अभियान से कन्विंस नहीं हो पाते। जब वो खुद कन्विंस नहीं हो पाएंगे, सहमत नहीं हो पाएंगे, तो नीचे तक वो समर्थकों तक बात कैसे पहुंचा पाएंगे, कार्यकर्ता कैसे बात पहुंचा पाएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब मैं फिर कह रहा हूं, ना मैं वोट चोरी को नकार रहा हूं, ना मैं वोट चोरी को स्वीकार रहा हूं, ये तो जांच का विषय है। पहली नजर में लगता है कि एसआईआर में जरूर कुछ ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे करने की कोशिश की गई, जिस पर एनडीए के ने ज्यादा ध्यान नहीं देना था, उनको महागठबंधन को ध्यान देना था, महागठबंधन ध्यान उस रूप में नहीं दे पाया। एक चीज। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि एनडीए मिलकर काम करता नजर आया। अमित शाह, बीजेपी के अलावा जनता दल यू हो, चाहे चिराग पासवान हो, इवन जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके उम्मीदवार जहां खड़े थे वहां पर भी मीटिंग करते हुए, चुनावी सभा में भाग लेते हुए नजर आए। एक दूसरे को जिताने की जोरदार अपीलें की गई, वोट ट्रांसफर को स्मूथ बनाया गया। बावजूद इसके कि एनडीए बढ़त पर था, बावजूद इसके
कि एनडीए का जातिगत समीकरण महागठबंधन से बेहतर था। अब इन चीजों को महागठबंधन भी समझ रहा था, फिर भी वो एका नहीं आ पाई। आप कोई रैली याद दिला सकते हैं जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, ये सब एक साथ एक मंच पर मौजूद रहे हों? आपको अगर याद हो तो मुझे भी याद दिलाने की कोशिश कीजिएगा। खैर, आत्मचिंतन का विषय है, कांग्रेस को इसको सोचना है। पश्चिम बंगाल में ममता इससे सबक ले रही होगी। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस तैयारियों में नए सिरे से लग गए होंगे। तमिलनाडु में हमने बता ही दिया विश्लेषण स्टालिन का कि वो किन मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि उन मुद्दों को वो तमिलनाडु में अपनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कांग्रेस उतनी सीरियस कम से कम नेताओं के स्तर पर नजर नहीं आती। बड़ा सवाल है कि आपको अब सबूत इकट्ठे करने हैं, पुख्ता सबूत इकट्ठे करने हैं। पुख्ता सबूत लेकर आपको चुनाव आयोग के पास जाना है, सड़क पर उतरना है और ज़रूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है, या फिर अगर चुनाव का बहिष्कार करना है तो सब मिलकर ये तय कर लें। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।